हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रवि प्रजापति और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देव ऑटो सेंटर। दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आज हम जो टॉपिक लाए हैं, हमारे पास है हीरो होंडा CDSO SS बाइक और इसमें हम आपको दिखाएंगे इसके क्लच प्लेट चेंज की फिटिंग का वीडियो कि कैसे इसकी क्लच प्लेट को चेंज या रिप्लेस किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये होंडा CDSO SS बाइक का इंजन है। इंजन के अंदर हमें यहाँ पर क्लच प्लेट और की फिटिंग करनी होती है। दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये इसकी ओल्ड क्लच प्लेट है और ये इसकी ओल्ड प्रेशर प्लेट है और ये इसके क्लच का कटोरा है जो काफ़ी बुरी तरीके से डैमेज हो चुका है, इसलिए हमें इसमें न्यू सेट रिप्लेस करना होगा। दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये इसकी न्यू क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट दी गई है और ये जो आप देख पा रहे हैं, ये इसका क्लच कटोरा है जिसे हमने इस गरारे में एडजस्ट किया है। तो चलिए इसकी फिटिंग हम आपको करके दिखाते हैं। क्लच प्लेट की फिटिंग करने के लिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर एक वार्सल हमें लगानी होती है। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये इसके नीचे की साइड की वार्सल दी गई है। इस वार्सल की फिटिंग हमें यहाँ पर करनी होगी। ये देखिए, इसकी फिटिंग यहाँ पर आ चुकी है। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये इसकी भोगली दी गई है। इस भोगली की फिटिंग हमें यहाँ पर करनी होती है। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये गैर सापट की रोड है। इस रोड के अंदर की साइड हमें इस भोगली को एडजस्ट करना होता है। ये देखिए, इसकी फिटिंग यहाँ पर आ चुकी है। इसके बाद इसके दूसरी साइड यहाँ पर देखिए, ये इसके क्रैंक का रोड दिया गया है। क्रैंक के रोड के अंदर की साइड ये जो आप देख पा रहे हैं, ये इसका प्राइमर गियर है। प्राइमर गियर की फिटिंग हमें यहाँ पर करनी होगी। ये देखिए, प्राइमर गियर की फिटिंग काफ़ी अच्छी तरीके से आ चुकी है। इसके बाद ये जो आप देख पा रहे हैं, ये इसका क्लच कटोरा है। क्लच कटोरे को हमें यहाँ पर एडजस्ट करना होगा। ये देखिए दोस्तों, क्लच कटोरे की फिटिंग यहाँ पर आ चुकी है। इसके बाद इसके ऊपर की साइड एक वार्सल हमें लगानी होती है। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये इसके ऊपर की साइड की वार्सल दी गई है। वार्सल की फिटिंग हमें यहाँ पर करनी होगी और इसके ऊपर की साइड 2 कट वार्सल हमें लगानी होती है। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये इसकी कट वार्सल दी गई है। कट वार्सल को हमें यहाँ पर एक खांचा दिया गया है, इस खांचे में एडजस्ट करना होता है। ये देखिए, इसकी फिटिंग काफ़ी अच्छी तरीके से आ चुकी है। इसके बाद इसके ऊपर की साइड ये जो आप देख पा रहे हैं, ये इसकी ब्रैकेट वार्सल दी गई है। ब्रैकेट वार्सल की फिटिंग हमें इसके ऊपर की साइड यहाँ पर करनी होती है। ये देखिए, इसकी फिटिंग काफ़ी अच्छी तरीके से आ चुकी है। इसके बाद इसकी क्लच प्लेट की फिटिंग हमें करनी होगी। दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये इसका क्लच अप दिया गया है। क्लच अप के अंदर की साइड इसकी क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट की हमें फिटिंग करनी होती है। देखिए, क्लच प्लेट को हमें यहाँ पर लगाना होगा और इसके बाद ये जो आप देख पा रहे हैं, ये इसकी प्रेशर प्लेट दी गई है। प्रेशर प्लेट की फिटिंग हमें यहाँ पर करनी होती है। ये देखिए, प्रेशर प्लेट यहाँ पर लग चुकी है। इसके ऊपर की साइड एक क्लच प्लेट हमें लगानी होगी। दोस्तों, इसमें 4 क्लच प्लेट और 3 प्रेशर प्लेट दी गई है। ये देखिए, इसकी फिटिंग काफ़ी अच्छी तरीके से आ चुकी है। इसके बाद ये जो आप देख पा रहे हैं, ये इसके ऊपर की साइड का सेंटर दिया गया है। इस सेंटर को हमें क्लच अप के ऊपर की साइड एडजस्ट करना होता है। ये देखिए, इसकी फिटिंग काफ़ी अच्छी तरीके से आ चुकी है। इसके बाद इसकी क्लच प्लेट को हमें इसके क्लच के कटोरे में एडजस्ट करना होगा। ये देखिए, इसे हम ऐसे करके यहाँ पर लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, सभी क्लच प्लेट की फिटिंग काफ़ी अच्छी तरीके से आ चुकी है। इसके बाद इसके ऊपर की साइड वार्सल हमें लगाना होगा। दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये इसके ऊपर की साइड की वार्सल दी गई है। वार्सल की फिटिंग हमें यहाँ पर करनी होती है और इसके ऊपर की साइड इसका बोल्ट हमें लगाना होगा। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये इसके ऊपर की साइड की डिब्बी दी गई है। इस डिब्बी की
फिटिंग हमें यहाँ पर करनी होती है। ये देखिए दोस्तों, इसकी फिटिंग यहाँ पर आ चुकी है। इसके बाद इसके बोल्ट को हमें काफ़ी अच्छी तरीके से एडजस्ट करना होगा। ये देखिए दोस्तों, ये अब काफ़ी अच्छी तरीके से टाइट हो चुका है। इसके बाद दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं, ये इसके ऊपर की साइड के स्प्रिंग दिए गए हैं। स्प्रिंग की फिटिंग हमें यहाँ पर करनी होती है। ये देखिए, सभी स्प्रिंग की फिटिंग काफ़ी अच्छी तरीके से आ चुकी है। इसके बाद यहाँ पर इसके ऊपर की साइड, ये जो आप पर है, ये इसके ऊपर की साइड की प्लेट दी गई है। प्लेट को हमें यहाँ पर एडजस्ट करना होगा। ये देखिए, प्लेट यहाँ पर लग चुकी है। इसके बाद इसके ऊपर की साइड के बोल्ट को हमें लगाना होता है। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये इसके ऊपर की साइड के बोल्ट दिए गए हैं। इन बोल्टों की फिटिंग हमें यहाँ पर करनी होगी और 10 नंबर की हैंडल की सहायता से इन्हें हमें काफ़ी अच्छी तरीके से टाइट करना होता है। ये जो आप देख पा रहे हैं, 10 नंबर की टी हैंडल दी गई है। इसकी सहायता से हमें इसके सभी बोल्टों को काफ़ी अच्छी तरीके से टाइट करना होता है और इसके नीचे की साइड के स्प्रिंग को हमें सेट बैठाना होता है। ये देखिए दोस्तों, सभी बोल्टों की फिटिंग काफ़ी अच्छी तरीके से आ चुकी है। इसके बाद इसके नीचे की साइड की प्लेट को हमें लगाना होता है। क्लच कटोरे के नीचे की साइड एक प्लेट दी गई है। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये इसके नीचे की साइड की प्लेट दी गई है। इस प्लेट की फिटिंग हमें यहाँ पर करनी होगी। यहाँ पर इसके 2 होल दिए गए हैं, यहाँ पर इसे हमें लगाना होता है और 10 नंबर के 2 पेंच इसमें हमें लगाने होंगे और 10 नंबर की टी हैंडल की सहायता से इन्हें हमें काफ़ी अच्छी तरीके से टाइट करना होगा। ये देखिए दोस्तों, प्लेट की फिटिंग काफ़ी अच्छी तरीके से आ चुकी है। इसके बाद ये जो आप देख पा रहे हैं, ये इसका व्हील दिया गया है। व्हील की फिटिंग हमें यहाँ पर करनी होती है। इस रोड में, क्रैंक की रोड में हमें व्हील को एडजस्ट करना होता है। ये देखिए, व्हील की फिटिंग हमें क्रैंक की रोड में करनी होगी। ये देखिए दोस्तों, इसकी फिटिंग यहाँ पर आ चुकी है। इसके बाद ये जो आप देख पा रहे हैं, ये इसके ऊपर की साइड का वार्सल दिया गया है। वार्सल को हमें यहाँ पर लगाना होता है और उसके बाद इसके ऊपर की साइड का ये बोल्ट हमें लगाना होगा और इसे हमें काफ़ी अच्छी तरीके से टाइट करना होगा।
देखिए दोस्तों, ये अब काफ़ी अच्छी तरीके से टाइट हो चुका है। इसके बाद ये जो आप देख पा रहे हैं, ये इसके ऊपर की साइड की प्लेट दी गई है। इस प्लेट की फिटिंग हमें यहाँ पर करनी होती है। ये देखिए, इस प्लेट को हमें यहाँ पर लगाना होगा। ये देखिए, प्लेट की फिटिंग काफ़ी अच्छी तरीके से आ चुकी है। इसके बाद इसके स्क्रू पेंच दिए गए हैं। स्क्रू पेंचों की फिटिंग में यहाँ पर करनी होती है। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये इसके स्क्रू पेंच है। स्क्रू पेंचों को हमें लगाना होगा और स्क्रू ड्राइवर की मदद से काफ़ी अच्छी तरीके से टाइट करना होगा। ये देखिए दोस्तों, सभी पेंचों की फिटिंग काफ़ी अच्छी तरीके से आ चुकी है। दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये स्क्रू ड्राइवर पेंचकस है। इसकी सहायता से हमें इसके सभी बोल्टों को काफ़ी अच्छी तरीके से टाइट करना होगा। देखिए दोस्तों, सभी बोल्टों की फिटिंग काफ़ी अच्छी तरीके से आ चुकी है। दोस्तों, जो क्लच प्लेट की फिटिंग है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आ चुकी है। इसके बाद इसके क्लच के पैनल की फिटिंग हमें करनी होगी। दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये इसके इंजन की जाली दी गई है। और इंजन ऑयल को क्लीन करने के लिए इस जाली को हमें यहाँ पर इस हिस्से में लगाना होता है। ये देखिए, इसकी फिटिंग यहाँ पर आ चुकी है। इसके बाद ये जो आप देख पा रहे हैं, ये इसके क्लच का पैनल दिया गया है। क्लच पैनल की फिटिंग करने के लिए इस पर हमें पहले इसका पैकिंग लगाना होगा और इसके बाद इसके क्लच पैनल की फिटिंग हमें करनी होगी। दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये इसके क्लच का पैकिंग दिया गया है। क्लच पैकिंग को हमें यहाँ पर एडजस्ट करना होता है। इसे लगाने के लिए हल्का एनाबॉन्ड हम इस पर यूज़ करना होगा। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये एनाबॉन्ड 696 है। इसकी सहायता से हमें इसके पैकिंग को एडजस्ट करना होता है। ये देखिए, एनाबॉन्ड काफ़ी अच्छी तरीके से लग चुकी है। इसके बाद इसके क्लच के पैकिंग को हमें यहाँ पर लगाना होगा। ये देखिए, क्लच पैकिंग की फिटिंग काफ़ी अच्छी तरीके से आ चुकी है। क्लच पैकिंग के ऊपर की साइड भी हमने एनाबॉन्ड का यूज किया है। इसके बाद इसके क्लच के पैनल को हमें यहाँ पर एडजस्ट करना होगा। दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये इसकी क्लच की दी गई है। क्लच फैसी को हमें यहाँ पर एडजस्ट करना होता है और इसके बाद इस क्लच के पैनल को हमें ऐसे करके यहाँ पर लगाना होगा। ये देखिए, क्लच पैनल की फिटिंग काफ़ी अच्छी तरीके से आ चुकी है। इसके बाद इसके सभी बोल्टों को हमें लगाना होता है। 8 नंबर के बोल्ट दिए गए हैं। दोस्तों, 8 नंबर के बोल्टों को लगाएंगे और 8 नंबर की टी हैंडल की सहायता से काफ़ी अच्छी तरीके से हमें टाइट करना होगा। दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये 8 नंबर की हैंडल दी गई है। सहायता से हमें इसके सभी बोल्टों को काफ़ी अच्छी तरीके से टाइट करना होता है।
दोस्तों जो हीरो होंडा सिटी 100 एसएस बाइक के क्लच प्लेट चेंज की फिटिंग का वीडियो था वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकन की घंटी वाला बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।